गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आइए संस्कृत माधुरी में कक्षा 8 की संस्कृत व्याकरण का, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ज़्यादा, और आपको व्याकरण से कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, पूछे जाते हैं। कैसे आप करना है, आपको कैसे करना है, आपको ये आपको बताया जा रहा है संस्कृत व्याकरण में। तो संज्ञा रूप में शब्द रूप आते हैं आपको, जैसे किसी संज्ञा का मतलब होता है कोई नाम, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, है ना, किसी भी जगह का नाम हो, किसी विद्यालय का नाम हो, है ना, तो वो आपके क्या है, सभी संज्ञा होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि राम जो शब्द है, ये राम शब्द है ना, राम मूल शब्द है, तो ये हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है। क्या है, संज्ञा शब्द। इसी शब्द का हम शब्द रूप देखेंगे। याद कैसे करना है आपको, कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, जिसको मैं आपको बतलाऊंगा। आपको प्रथमा और द्वितीय तो याद करना पड़ेगा, नपुंसक लिंग तो आपको वो भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन प्रथमा और द्वितीय आपको याद करना पड़ेगा। बाकी तृतीया से सप्तमी तक आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से आप बहुत इजीली याद कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना कैसे याद करना है आपको, और कैसे आपको इसको उसी तरीके से आपको फ्रेम भी करके दिखाता हूँ अभी मैं, ठीक है। जैसे पहले है राम रामो रामा, तो आपने इसको याद करना है। मैंने आपको बोला कि प्रथमा और द्वितीय आपको याद करना है, तो राम रामो रामा है, रामम रामो रामान, ठीक है ना। और आपको ये इस तरीके से नहीं याद करना है, ठीक है ना, ऐसे याद करना है सीक्वेंस वाइज कि तृतीया के एक वचन में क्या है, द्विवचन में क्या है, बहुवचन में क्या है, ठीक है ना। उसी तरीके से सब में आपको ऐसे सीक्वेंस वाइज याद करना है, तो उसको भूलेगा नहीं। देखो, आपको एक चीज नोटिस करना है कि तृतीया में आपको एण आएगा, एण। अगर मान लो एण है, एन है, बस ये दो चीजें हो सकती हैं, एन एड़। अगर आपका पुलिंग है, ठीक है ना, अगर आपका शब्द पुलिंग है तो राम क्या है, नाम है, और नाम जो है ये पुलिंग है, ठीक है ना। तो जो राम शब्द है वो तृतीया में एण और एन आता है। जैसे बालक शब्द है तो बालक भी पुलिंग है, तो बालकेन आता है, वहां बालकेन नहीं होता, है ना। तो उसी तरीके से राम शब्द है तो रामेण आ रहा है, ठीक है। आपको तृतीय में ही नोटिस करना है हमें कि एन और एड। अब अकॉर्डिंग टू योर वर्ड यू हैव टू जस्ट यूज एन और एड, यानी जो शब्द है शब्द के ही अनुसार आपको एन और एड का इस्तेमाल करना है। तो रामेण, रामाभ्याम और रामई। आपको यहाँ पे एक चीज विशेष ध्यान देना होगा कि तृतीया से लेकर पंचमी तक द्विवचन में लगातार तीन चीजें याद करना है आपको। मतलब एक बार याद कर लेंगे इसको, एक ही वर्ड को, क्योंकि तीनों में सेम वर्ड है द्विवचन में, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। तो आपका ये तो सॉलिड हो गया, तृतीया का, चतुर्थी का, पंचमी का। और षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में रामयो रामयो, ठीक है ना। तो ये द्विवचन वाला तो क्लियर हो गया। अब तृतीया में देखिए कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं एन, एड, ये हमको दिमाग में रखना है। चतुर्थी में आय, ठीक है ना, अगर वो पुलिंग है तो आय के अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। कोई भी शब्द हो एक्स वाई जेड, चाहे वो नृप शब्द हो, चाहे वो अज शब्द हो, है ना, चाहे वो राम शब्द हो, चाहे वो बालक शब्द हो, तो उसमें आय आएगा। जैसे बालकाय, नृपाय, ठीक है ना। तो आय याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है, एन या एड। इसमें क्या याद रखना है, आय। चतुर्थी क्या याद रखना है, आय। तो जो भी शब्द होगा उसी में आय हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। पंचमी देखिए आत, क्या जोड़ना है, आत, ओके। बाकी तो आपको ये कॉमन था कि तृतीय चतुर्थी पंचमी में आपको तीनों में क्या करना था, आपको केवल और केवल रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। अगर बालक है तो बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। अगर नृप है तो नृपाभ्याम नृपाभ्याम नृपाभ्याम, ठीक है ना। अब पंचमी में मैंने आपको बताया आत, षष्ठी में अस्य अस्य अस्य, ठीक है ना। आपको पॉइंट क्या करना है, या क्या करना है, ठीक है ना, उसी को बस खाली आपको फोर्स करना है, ओके। फिर है सप्तमी में ए रामे बालके, है ना। इन शब्दों को ध्यान देना है आपको। तो आप अगर एक पुल्लिंग शब्द याद करेंगे, अगर आपको एक पुल्लिंग शब्द याद हो गया, तो रियली बता रहा हूँ कोई भी पुल्लिंग शब्द आ जाए आपका गलती नहीं होगा, 101%। हम इसको फ्रेम करके दिखाने के लिए बोले थे ना, अभी देखिएगा इसको फ्रेम करते हैं। सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइंड कर लीजिए आप लोग कि तृतीया से लेके पंचमी तक रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, क्लियर है। षष्ठी सप्तमी में दो वर्ड कॉमन रहेगा, रामयोग रामयोग, क्लियर है। और द्वितीया में प्रथमा और द्वितीया में यहाँ पे भी रामो रामो, क्लियर है। रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयोग रामयोग,
द्विवचन ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमको ध्यान देना था तृतीया से लेकर सप्तमी तक। तो इसमें एन, इसमें आय, इसमें आत, इसमें अस्य, इसमें ए। ठीक है ना। अब अगर हम फ्रेम करें, अच्छा एक चीज यहाँ पे भी देख लो आप, जैसे तृतीया है तो इसमें केवल फोकस करना है आपको, आई क्या होता है, आई। और चतुर्थी और पंचमी में एभ्य एभ्य, जो भी शब्द हो उसी में एभ्य एभ्य जोड़ दीजिए। राम है तो रामेभ्य रामेभ्य, बालक है तो बालकेभ्य बालकेभ्य। ठीक है ना। षष्ठी में क्या करेंगे आप, आराम, राम, आराम, जो भी शब्द हो उसमें आराम जोड़ दो। जैसे बालक है तो बाल का नाम, राम है तो रामाराम। ठीक है ना। सप्तमी में एशु, सप्तमी में एशु। ठीक है ना। संबोधन में हे राम, हे रामो, हे रामा, यानी यहाँ पर जो पहला वाला है ठीक उसी को हम फॉलो कर लेते हैं। बस फर्क इतना है कि प्रथमा के एक वचन में राम होता है, लेकिन संबोधन में हम विसर्ग नहीं लगाते हैं, बाकी सेम टू सेम ऊपर वाला ही उतार लिया जाता है संबोधन में, क्योंकि संबोधन में भी आपका प्रथमा ही विभक्ति होता है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे हम फ्रेम इधर। इधर देखिएगा, जैसे निप है तो निपह निपौ निपाह, निपह निपौ निपाह। ठीक है ना। और नृपम, नृपम, नृपौ, फिर नृपान। ठीक है ना। नृपेण, नृपाभ्याम, नृपाभ्याम, है ना। नृपैः, देखो फ्रेम हो रहा है कि नहीं, नृपैः, फिर नृपाय, नृपाय, फिर यहाँ पे भी क्या होगा, सेम टू सेम तीन जगह, तीन तक चलेगा, अभी पांच तक का ना, नृपाभ्याम। ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, या भी आखिरी मात्रा लग गया है, आखिरी मात्रा नहीं होनी चाहिए, निपाय, निपाया नहीं निपाय। ठीक है ना। निपाय, निपाभ्याम, निपेभ्य, निपेभ्य, यहाँ विसर्ग होना चाहिए। ओके। फिर नृपात, आत, आत होना चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा नृपात, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा नृपाभ्याम, सेम टू सेम नृपाभ्याम। फिर यहाँ पे भी हो जाएगा नृपेभ्य। ठीक है ना। फिर नृपस्य, अस्य, नृपस्य, नृपयोः, नृपयोः, नृपाणाम ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर ए तो नृपे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नृपयोः, यहाँ पे भी नृपयोः ही रहेगा ना, सेम टू सेम। यहाँ एसु, सॉरी यहाँ पे नहीं, नृपेशु, चलिए इसे को बना देते हैं। ओके, नृपेशु बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हे नृप, संबोधन का चिन्ह, हे नृपौ, संबोधन का चिन्ह, हे नृपा। ठीक है ना, संबोधन का चिन्ह। इसी तरीके से आपको सारे के सारे फ्रेम करने, अगर कोई भी पुल्लिंग शब्द याद आ जाएगा, क्योंकि पुल्लिंग शब्द अगर आप एक बार देख लेंगे ना, तो जैसा आपको समझाया गया है ठीक वैसे भी, फिर चाहे कोई भी आ जाए बेटा आप सब कर लेंगे। ठीक है ना, बहुत इजी होता है। और एक कॉमन चीज बता रहा हूँ आपको, जो आपका ये नपुंसक लिंग शब्द होता है, ठीक है ना, नपुंसक लिंग में प्रथमा और तृतीया सिमिलर होता है, बाकी तृतीया से लेके, ठीक है, तृतीया से लेके सप्तमी तक, तृतीया से लेके सप्तमी तक आपको ही, तृतीया से यहाँ तक संबोधन नहीं, क्योंकि इसमें संबोधन नहीं होना चाहिए, बाई मिस्टेक आई थिंक प्रिंट हो गया है, क्योंकि नपुंसक लिंग का संबोधन नहीं होता है, हम इसको संबोधित नहीं कर सकते, है ना। कोई सी संबोधन हम कैसे करेंगे भाई, जैसे कोई पंखा है तो क्या हम उसको कह सकते हैं इधर आओ, या फिर सुनो, या फिर कहो, है ना, तो हम उसको संबोधन नहीं कर सकते। तो तृतीया से लेकर सप्तमी तक जो है ये आपका पुलिंग के ही अकॉर्डिंग चलता है, यानी पुलिंग के अनुसार ही चलता है नपुंसक लिंग में। फिर वो फल हो, जल हो, पुस्तक हो, कोई भी शब्द हो नपुंसक लिंग का, तात्पर्य क्या है कि जितना भी पुल्लिंग का रूप है, एक याद कर लेने से आप सेम टू सेम वैसे ही फार्मूला आप अप्लाई करते चले जाएंगे और सारा शब्द रूप बना लेंगे, फिर चाहे वो किसी भी चीज का पूछा जाए आपसे। ठीक है ना। कल आपको स्त्रीलिंग का भी एक तरीका बतला देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम में आपको जैसे ही कुछ व्याकरण जो है खत्म होंगे वैसे आपको समझाया जाएगा चैप्टर 9-10। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको स्त्रीलिंग समझाया जाएगा।